हेलो फ्रेंड्स, यह 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आज हमारा 37वां टेस्ट सीरीज है 37। इसमें टोटल 25 प्रश्न दिए गए हैं इतिहास से, संविधान से और बिहार विशेष से। और जो अभी तक आपको कंटिन्यू वीडियो नहीं मिल पा रहा था उसका कुछ कारण था, लेकिन अब आपको आज से कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा, तो आप लोग इसको करते रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं इसमें। हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। अगनूर लघु जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये अरवल जिले से संबंधित है। कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दरभंगा जिले से। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। जो गलत है वो बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जल मंदिर पश्चिमी चंपारण। ये गलत है क्योंकि जो जल मंदिर है वो पावापुरी में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। बिहार से प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र था, जो पहला हिंदी का समाचार पत्र था उसका नाम क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बिहार बंधु। सिवान थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान शहीद व्यक्ति हैं। कौन व्यक्ति हैं जो अगस्त क्रांति के दौरान शहीद हो गए थे सिवान के थाने पर झंडा फहराने के लिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? देखिए, ये वाला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितनी परीक्षाएं अक्सर होती हैं सभी में ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो बजट पर बहस करने की शक्ति कब प्राप्त हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? ये जो 1935 का अधिनियम था, इसमें जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं ये किसे प्रदान की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गवर्नर जनरल को। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? जो संविधान सभा थी उस समय की, उसमें जो सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक बताना है ये कब हुई थी। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 9 दिसंबर 1946 को। काफ़ी सिंपल सा इसका उत्तर भी था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जिसमें अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन है वो अनुच्छेद के बारे में बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 312 में। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 5वीं अनुसूची में। जो 12 अनुसूची हैं, 12 अनुसूची के बारे में आपको एक एक चीज़ पता होना चाहिए। आप उसको एकदम रट डालिए, सभी महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में कोई ना कोई एक प्रश्न आ जाता है। किसने कहा था कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है?
ये बात किसने कहा था? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है ये भी। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, केसी व्हीयर ने। केसी व्हीयर ने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जो सूचना का अधिकार है ये मूल अधिकार नहीं है बल्कि ये विधिक अधिकार है। राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, क्योंकि इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ए, बी, सी। इस प्रकार से इसका उत्तर ई माना जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के सबसे कम उम्र दराज के अध्यक्ष होने का सम्मान प्राप्त किए हैं? ये सबसे कम उम्र के थे जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कौन है इनमें से? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनका नाम ही बहुत लंबा है, बाकी इनकी उम्र बहुत कम थी। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना किस कांग्रेस सम्मेलन में की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1923 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित नेहरू ने पहली बार वैज्ञानिक एवं आर्थिक अर्थ में साम्यवाद की व्याख्या की? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लखनऊ अधिवेशन में। निम्न में से किसे बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत का हीरा कहा जाता है? तो ये चीज़ आपको दोनों पॉइंट पता होना चाहिए। भारत का हीरा किसे कहा जाता है और जो भारत का हीरा की उपाधि है ये दी गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ये दोनों प्रश्न इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहा जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गोपाल कृष्ण गोखले को। इनमें से किसे नवहिंदवाद का श्रेष्ठ प्रतिनिधि माना गया है? जो नवहिंदवाद है इसका श्रेष्ठ प्रतिनिधि, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, स्वामी विवेकानंद। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ की रचना कब की, जिसने वंदे मातरम का उल्लेख मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1982 में। 1854 में भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा है वो किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वुड डिस्पैच को। 1996 में भारत में पुरातत्व विभाग स्थापित किया गया। भारत में शिक्षा महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए। काफ़ी टफ क्वेश्चन है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, H.W. ऑरेंज। गांधी जी द्वारा 1932 में स्थापित अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। जो ये लीग बना हुआ है, संगठन बना हुआ है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, G.D. बिरला। गवर्नर जनरल के परिषद के विधि सदस्य नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय थे। ऐसे पहले कौन भारतीय थे जो गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए थे? और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सत्येंद्र नारायण सिन्हा। इस प्रकार से आज हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, उसका उत्तर दे दिया जाएगा।